इधर आ तेरा आया नहीं है ना? आएगा तो बोल, मैं मार रहा हूँ तेरे लिए। Whatever I'm doing, whatever kind of exercise, my peripheral vision is always on. Just go because that chicken. इधर नेहा जी एक सोलो करते ना मैं। बाय हट। हेलो गुड मॉर्निंग। वेट हम इधर आने। हेलो गिरा था मेरा शॉट नहीं लगा वो फिर में वायरल हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए वो। अफजल हाँ आपका और सर का आ जाइए। अफजल हाँ आ गया। चल क्या कर रहा है अफजल? कौन है? नेहा दुबिया। नेहा नेहा दुबिया। नेहा बोलो तो मेरा ट्रैपॉड तो रख दे उधर ना। थोड़ा पीछे हो यार कृष्णा जी। कृष्णा जी आपका सोलो करना है। सोलो करते हैं ना क्या बात है। ये बता दियो या कृष्णा जी बदलापुर से है। मेरे पास नहीं देखा। हाँ उसके बाद देखो वो बदलापुर से है। अबे
वेट वेट, नेहा जी, सीमा जी रुक जाइए। वेट ना मैम, एक फोटो करते हैं। मैम रुक जाइए, नेहा जी रुक जाइए। मैम यहाँ पे देखो, सीमा जी। भाई लोग He's going to be solo bites, guys. We'll start walking in the next 5 minutes. First, thank you very much for showing up. Oh, wow. Everybody, please clap for Yeah, Seema, take photo. Go on. Center stage. No, I leave that to you. We'll start in 5 minutes. You're going to run. Also letting you know Kubra has started walking. So Sonia, are we allowed to run? Yeah, whoever gets on the other side is getting two. Nice. We need that. Yeah. Yeah, but let him come here. Then support Gofu. Thank you very much. Yeah. Thank you. Come on. I'm team. भैया जी, Krishna ji, तो आप कर लो ना। नेहा जी आप ट्राई करो। अकेले क्या कर रहे हो? कुबरा मैम को बुला दो। हाँ कुबरा जी अजय के साथ। हे कौन? उनका नींद नहीं खुला है, मॉर्निंग उनका नींद नहीं खुला है, इसलिए सॉरी मसला करेंगे वो लोग। कम ऑन खुला। I can't do it. तेरा वो टी-शर्ट भागना नहीं है, वॉक करके जाना है। And then I feel like I stopped drinking. अरे पीछे जाओ ना यार। विजुअल ले लेते अभी। I swear I wanted to mix it as well. Go for run.
हाँ पहुँच गए। Hi, how are you? He lives right here. But okay, we all come to the house for this gathering. Chalo, start your flow. See, basta. इसे मैंने start forward. पीछे हो ना। ये पीछे ना ये पीछे आओ ना ये आगे करके पीछे चलेगा। बाजी बाय बाय थोड़ा ऐसा हो। थैंक यू भाई। ऐसा चलो 1 2 It's for us, come. कंप्लीट झाला। Sorry, excuse me. अरे सोजी सोजी। Baby! How are you? Hi, how are you? Sorry, man. अरे ये What's for the fans, please? Okay, okay. चलो। रेडी Okay. रेडी गो गो रन बाबू। भाभी भाभी आगे जाओ आगे आप ऐसे चलोगे? हाँ हाँ मैं रुक भी सकती हूँ। यहाँ रुक जाते हैं। वैसे वॉक है तो वॉक करना चाहिए ना। हाँ। ठीक है। सो गुड टू सी यू मैम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है लोगों को फिट रखने का और लोगों को जिस तरीके से आप लोग इंस्पायर कर रहे हो, व्हाट डू वांट टू से अबाउट, क्या मैसेज रहेगा इस रन फ्लो वॉक? ये जो इनिशिएटिव है ये तो नेहा धुपिया का इनिशिएटिव है। हम लोग उनके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे आए हैं एंड इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉज है। वो मेंस्ट्रुएशन के लिए अवेयरनेस बढ़ा रही हैं और आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, क्योंकि अगर ये 2025 चल रहा है, अगर अभी भी लड़कों से बात करें अपनी लाइफ में, और तो बहुत लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। दिस डॉग इज सो क्यूट। हाँ तो आप देख रहे हैं, मतलब सब लोग चल रहे हैं जस्ट सो दैट वी रीच दैट पॉइंट एंड इट्स एक्चुअली टू encourage young women to also read about it, to find new resources and for us to be able to, अगर हम इसके माध्यम से इस मैसेज को बढ़ा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, सबको होते हैं और जब होते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस। व्हाट इज द फिटनेस एंड योर बॉडी मेंटेनेंस? फिटनेस तो आप देख रहे हो, हम जिस तरह से चल रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू डू नथिंग फॉर फिटनेस। ये तो एक सिंबॉलिक वॉक है, सिर्फ एक जगह इकट्ठे होने की बात है आज सुबह, बट ऑफ कोर्स फिटनेस इज़ मोर अबाउट आप रोज़ क्या करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है फिटनेस पे। वॉकिंग इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, रनिंग इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्पेशली औरतों को ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें बहुत ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो आ जाओ जाने. तो रील भी बना रहा है. क्या करूँ, करना पड़ा ना भाई. अरे चलो सो गुड टू सी यू मैम. जिस तरीके का इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया गया, आप यहाँ आए हो सपोर्ट करने के लिए. गो फ्लो रन ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका और क्या मैसेज मिलेगा ऑडियंस को और हमारी स्ट्रॉन्गर वुमेंस को इससे? आई थिंक यही मैसेज मिलेगा कि हम अपने पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं. इसके पीछे देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो नीड टू बी सीक्रेटिव अबाउट इट. ये हमारी जो आधी पॉपुलेशन है सबको होता है और एक्सरसाइज की ज़रूरत भी होती है. तो ये जो नेहा दुबिया कर रही हैं, हम एक्चुअली इस इनिशिएटिव के साथ 1-2 साल से जुड़े हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जस्ट टू रेज अवेयरनेस. क्या मैम अभी भी ये लोग शर्माते हैं इस तरीके की बातें करने में? और आई थिंक बिल्कुल अभी भी हमारे जो सैनिटरी टावल्स जो आते हैं वो न्यूज़पेपर में आते हैं, ब्राउन पेपर में रैप करके आते हैं. लोग बोल नहीं पाते हैं कि आज हमारे दिन चल रहे हैं. जब हमें तकलीफ़ होती है, काम नहीं कर पाते ठीक से 1-2 दिन, तो या स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे. कई स्कूलों में अलग अलग बाथरूम्स भी नहीं होते हैं लड़कियों के लिए और उस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. कुछ हाइजीन के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो बिल्कुल अभी भी लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि ज़्यादा बात हो रही है. लास्टली फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के? सभी के लिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी की एज के भी हो, बच्चे तो खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम शायद कम एक्सरसाइज करते हैं. और मैं तो कहना चाहती हूँ कि आपको और एक्सरसाइज करना चाहिए. 40s में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए और वॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉक करना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब कर सकते हैं और फ्री में है. तो प्लीज़ वॉक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Morning, wow. बोलो. सो गुड टू सी यू मैम. So good to see you. जिस तरीके का इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, जिस तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट आप लोग कर रहे हैं, पीरियड्स के बारे में जिस तरीके से लोगों को बात करनी चाहिए, वुमेन्स को बात करनी चाहिए, क्या मैसेज आएगा इससे ऑडियंस को? आप यार पीरियड्स बहुत नॉर्मल चीज़ है यार. तो चिल आउट, रिलैक्स, इसके बारे में बात करो. अपनी जो क्लोजेस्ट फीमेल सपोर्ट है आपके लाइफ में, आपकी मदर है, सिस्टर है, दोस्त है, यार पूछा करो. एक नॉर्मल सी बात होगी कि हाँ यार यू मस्ट बी ऑन योर पीरियड्स, दैट्स व्हाई यू आर लाइक नहीं यार, ये नॉर्मल है हमारी बॉडी में. तो जैसे हम आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप आदमी हो, आपके अलग प्रॉब्लम्स होंगे, आपको समझना चाहिए. हम समझते हैं ना. हम तो इसको प्रॉब्लम भी नहीं समझते. आपने प्रॉब्लम बना दिया है तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं. आराम से बात करो, खुल के बात करो, और जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे भाई बहुत अच्छा रहेगा. मैम एज एन पब्लिक फिगर आपको क्या लगता है कि इतने मॉडर्न ज़माने के बाद भी लोग इस बात को बोलने में शर्माते क्यों? बट इसीलिए तो हम रोड पे आएंगे, लोग शर्माए नहीं. तो जितना हम लोग भी आएंगे ना ऐसे बात करने के लिए या इस बात को आगे रखने के लिए, तो इतना नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि ये किसी के बीच में झगड़े की बात तो है नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग मैन. फिजियोलॉजिकल है, बॉडी का है.
जो होना है वो होके रहेगा। तो इतने साल से कोई नहीं, अब हम बदल रहे हैं। फिटनेस और एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने आधे से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को पॉजिटिविटी पे रखती हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट करना। हम सोचते हैं कि द माइंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। फिजिकल बहुत बड़ा होता है, ये पूरी बॉडी को आप फिट रखोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे, मस्त रहोगे, तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू वर्कआउट, यू यूज़ योर टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लाइफ इज़ गुड। थैंक यू मैम। लास्टली एक छोटा सवाल, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइज एंड फॉल नंबर 1 शो बन चुका है जी। नेक्स्ट प्लेयर का मोस्ट वॉच शो, जी। क्या कहना चाहेंगी? अभी भी कितनी रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं? अभी मेरे दोस्तों ने राइज एंड फॉल देखा है। I'm like, whoa, that's amazing. मेरे लिए तो अमेजिंग था ही, मगर थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने ये शो इतने समय, पूरा लंबा समय देखा और हर एपिसोड देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट द नंबर 1 शो। थैंक यू। आगे चलो। एक मिनट। थोड़ा सा पूछ रहा बस। सवाल कौन पूछ रहा है? सेम ईयर, आपको भी देख के बहुत मजा आ रहा है। इनिशिएटिव नेहा मैम द्वारा लिया जा रहा है और एज अ मैन आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हो। जी। जिस तरीके से पीरियड के बारे में बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, इस इनिशिएटिव से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या मैसेज मिलेगा ऑडियंस को? देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, आई एम नॉट सरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील दैट जो हमारी भारतीय नारी है उसी की वजह से हम सब हैं। अगर वो नहीं होते तो हम ना होते यहाँ, सीधी बात है ना। हमारी पैदाइश किसने की है? हमारी माओ ने। एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो ये नेहा ने मूवमेंट शुरू किया है, इसको हमेशा से मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें दैट एट सम पॉइंट व्हाई शुड एनीथिंग होल्ड अ वुमन बैक? You know, their internal strength, their emotional strength, even their physical strength is better than a man's. So I feel that they sacrifice so much. They are the best multitaskers. They have so much on their mind. They have so much in their hearts. Why not support them? Today our country has won a World Cup. The girls of our country has made this country proud by winning the World Cup for the first time. It is such a huge honor. It is such a big honor. And I feel this has to be frontlined and move forward in every direction. जी हाँ, हम वर्ल्ड कप पहले भी जीते एज मेंस, बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है और ना ही होना चाहिए। आई फील women are a driving force of our country and they will always be, and we as men at a lot of times are directionless people. जो हमें रास्ता दिखाते हैं, they are the women. जिस तरीके से हमारी पूरा देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या एक रीज़न हो सकता है? किसकी तरफ बढ़ रहा है? डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है और सब एकदम मॉडर्न ज़माना हो रहा है, बट क्या एक रीज़न हो सकता है कि लोग इस बारे में उतना खुल के बात नहीं कर पा रहे अब भी? क्यों नहीं, अब तो करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ बिग बूम और इट्स आउट देयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दे आर टॉकिंग अबाउट इन्होंने काफ़ी अभी आई थिंक दे स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ मेकिंग
places for women like toilets, and where they can feel comfortable. And I feel it's a very out there spoken thing, and why menstrual cycle is a very normal thing which happens to each and every woman every month. So I don't think it's a taboo or you have to think about it. You have to be open about it, you have to accept it, and you have to, like, at that point, and you have to, as a man, you have to be comforting, and I feel it is very very important. लाखनी सर, नेहा मैम का हर इनिशिएटिव काफ़ी इंस्पायरिंग है, बट एज अ हस्बैंड आप कितना प्राउड हस्बैंड अपने आप I को am very मानते हैं? proud. I feel that she's been relevant for more than 20 years. जब मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं था तब से काम करती आ रही हैं. इनकी जर्नी शुरू हुई एज अ मॉडल, एज अ मिस इंडिया बनी थी फिर ये, एंड फिर ये आगे इन्होंने अपना एक्टिंग का करियर फॉरवर्ड किया था, और अभी भी अपने आप को बिजी रखती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं. एक इनमें इनहेरेंट शक्ति है जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है. काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाता जो ये कर लेती, एंड आई फील दैट I've always admired her for her ability and her strength, emotional strength mostly, and I feel that because of her, as you can see, so many people have turned up, and she's been a very good voice of reason. Thank you so much. You're welcome. So good to see you. Thank you so much. जिस तरीके का इनिशिएटिव आप लोगों द्वारा ये लिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, पीरियड्स के बारे में खुल के बात करने की तरफ, ऑडियंस को किस तरीके का मैसेज जाएगा और कितना इम्पैक्ट इस चीज़ से पड़ेगा, क्या लगता है? विमेन हेल्थ, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में हम लोग बात करें, और गो फ्लो रन उसको सपोर्ट कर रहा है. ऐसी बहुत विमेन हैं जो आज भी कतराती हैं अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ हो रही है कि हमें शर्म आनी चाहिए. बट हम ये चाह रहे हैं कि ये तो एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड गर्ल्स को हो रही है, और उसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती. सो हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हमको इस चीज़ को समझना है, हमें विमेन को और सपोर्ट करना है, स्पेशली छोटी छोटी बच्चियों को, जिनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती. अगर मुझे पीरियड्स आए हैं तो शायद मुझे बैठना है, शायद मेरे लिए ये शर्मनाक बात है. ये शर्म तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, और सृष्टि आपको हेल्प कर रही है, तो एक जो विमेन को जो पीरियड्स आने चाहिए वो आ रही है, वो बड़ी बात है. सो हम गो फ्लो रन की वजह से सारी विमेन को हेल्प कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं. गो फ्लो रन की तरफ से हम लोग मैसेज दे रहे हैं सारी विमेन को कि आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली जो छोटी छोटी जगहों पे लड़कियां रहती हैं जहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है, उनके पास पैड्स नहीं होते हैं, टैम्पॉन्स नहीं होते हैं. सो वो पहुँचेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ, और मैं सेफ़ हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. वो फील करना बहुत ज़रूरी है, और वही हम चाहते हैं कि सारी लड़कियों को फील हो. इसी के साथ फिटनेस और एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लड़कियों को फिटनेस और उनकी एक्सरसाइजिंग बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि गो फ्लो रन का मतलब यही है कि आपको पीरियड्स अगर है और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तो वॉक भी करिए. अगर एक नॉर्मल डे अगर आपको जीना है, आप जी सकते हैं. सो उसके लिए अच्छे से आप पूरा दिन बिताएं. इट्स वेरी नाइस. By the way, the song, I think Bhag songs always done it for me. And that like keeps it going. Okay. And fun question, is there a warm-up step or a move that... कैसे हो? So good to see you, ma'am. Thank you. Good to be here. Great way to start the day. Yeah, of course. जिस तरीके का इनिशिएटिव आप लोगों द्वारा लिया जा रहा है, और जिस तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट के आप लोग बात कर रहे हैं, पीरियड्स के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस गो फ्लो रन से, और क्या ऑडियंस को मैसेज मिलेगा? आई थिंक ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक लड़की का पीरियड वो एक बहुत नेचुरल चीज़ है, और अगर एक लड़की का पीरियड हर महीने टाइम पे आता है, दैट्स समथिंग टू सेलिब्रेट, दैट्स समथिंग टू एम्ब्रेस, बिकॉज दैट मीन्स उनका बॉडी सही चल रहा है. और क्या आप बताना चाहेंगे आप अपने आप को कैसे फिट रखती हैं, और ऑडियंस को कुछ मैसेज कि अब उन्हें कैसे फिट रहना चाहिए, क्या एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? आई थिंक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद में रखने के लिए, एक्सरसाइज सिर्फ तुम्हारा फिजिकलिटी पे काम नहीं करता है, आपका मेंटल वेलबींग पे बहुत काम करता है. तो
you know, I think in order to focus on fitness in the long run, you should look at it in that way. You're never going to feel as good as you look, and you're never going to look as good as you feel. What is fitness mantra for you? बहुत अनओरिजिनल आंसर है, पर आई थिंक फिटनेस मंत्र मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी है. अगर हर दिन आप कुछ कर रहे खुद को बेटर करने के लिए कल से, you're going to be one step closer to your goal. आपके घर में सभी काफ़ी फिट है, जैकी दादा, टाइगर सर को देखा है. तो अगर कोई एक एक चीज़ दोनों में से आपको नाम लेना हो कि इनसे मैंने ये सीखा, इनसे मैंने ये सीखा, तो कौन सी एक एक चीज़ टाइगर सर और जैकी सर में से आप लेकर चलती हो अपनी जर्नी में, अपने करियर में? You know, they say you're as good as the company you keep. मेरा भाई बचपन से मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा रोल मॉडल है और मेरा मोटिवेशन भी है. तो उनको कुछ नहीं बोलना है, मैं खुद देख रहे वो क्या क्या चीज़ करते और कितना मेहनत करता है, और वही मेरा इंस्पिरेशन है खुद पे काम करने के लिए, एंड बेटरिंग माई सेल्फ. जैकी दादा, आई थिंक यू नो, व्हेन इट कम्स टू द वे ही लिव्स हिज लाइफ, हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग है. So I think he's really helped me channelize my thoughts in a very positive way and not focus so much on the negatives but focus on the positives. Okay. Lastly, any message to the youth for the mental stress, कि उन्हें जो स्ट्रेस होता है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके पास्ट को भुला के आगे फ्यूचर पे कैसे ध्यान दिया जाए? I think, you know, आजकल anxiety and stress एक बहुत बड़ा topic है. But I think it's so exactly what you said. It's so important. If you make a conscious effort to focus on today, the present, treat that as a blessing, be grateful for it. Don't focus on the mistakes you've made in the past. Don't focus on what's going to happen in the future. All those overthinking, anxious thoughts will automatically disappear. So treat today as a blessing, because it is a big blessing. You know, you never know what's going to happen every single day or what's going to happen tomorrow. So as long as you focus on the now, I think that's going to help you. Thank you so much. Lastly, I mean, apart from this, आपको रियलिटी शो में काफ़ी प्यार मिला, खतरों की Thank you. चली जाओ. जी. अब कोई सरप्राइजेस धमाका आपकी तरफ से? सरप्राइज तो नहीं होगा अगर मैं बताती हूँ ना. तो stay tuned. कोई हिंट, कोई रियलिटी शो you wanna do? I'm very comfortable in the non-fiction space, in the reality space. I think, you know, for me, being able to play myself and be myself is exactly what I love to do. Connect with, you know, people on a much larger platform and allow them into my life and show them the layers of my personality and me for who I am. So yes, I'm very comfortable in the reality non-fiction space, and I'm looking forward to a lot more projects in the future. Thank you. Register for GoFlow Run. Guys, bye. Take care. आओ विशाल भाई, बोलना वो लोग का क्या फोटो. I've not done interviews in so long. नहीं करोगे तो मैं खिला दूंगी फिर सबको अपने हाथों से. So good to see you, ma'am. So good to see you too. जिस तरीके का इनिशिएटिव आपने लिया है, एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को साथ लाकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर, पीरियड्स के बारे में खुल के बात करना, लोगों को जो आप सिखा रहे हो मैम, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस को और कितना अच्छा मैसेज जाएगा, क्या लगता है? आई जस्ट होप कि इम्पैक्ट पड़े और सही तरीके से पड़े. आजकल क्या होता है ऑडियंस के साथ कि इम्पैक्ट गलत तरीके से पहले पड़ता है. यू नो, लेट्स फाइंड द फॉल्ट, लेट्स फाइंड आउट, यू नो, व्हाट इज़ द वे टू ट्रोल, लेट्स सी कि ये लोग चलते चलते कहाँ जाके गिर गए तो वही वीडियो बोल. नो, लेट्स हार्प अपॉन द मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. We're here talking about GoFlow Run. We're here talking about the importance of normalizing conversations around periods. We're here talking about the fact that more and more women and girls need to come. More and more women and girls need to come forward, register for the GoFlow Run, because when you do that through your subscription. So I want to break this down and tell you that जब आप GoFlow Run के लिए register करेंगे through your subscription, you will actually make sure that 50% of that money goes through
Center for Catalyzing Change, that is C3, which helps us build toilets in the interiors where girls don't have to drop out of school when they're on their period, because we help them build toilets. Please understand, कई बार ना आपको मन करता है लोगों की मदद करना और आपको लगता है कि हम कैसे करें. Go Flow Run is one of those initiatives. Please come forward, run the marathon, register for the marathon and be a part of the change. इस तरीके का इनिशिएटिव मैम बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जिस तरीके से आप ले रही हो काफ़ी लोग सीख रहे हैं. फर्स्ट मूव जानना चाहेंगे आपका, कैसे ये थॉट प्रोसेस आया, कैसे आपने. So Anita Lobo, who is my partner in the run, she's somewhere here, अभी यहाँ पे ही हैं, सब ब्लू टी शर्ट में, तो पता नहीं चल रहा कौन है, came forward and told me we should do a marathon. मैं एक रनर हूँ, वो भी एक रनर है, हम दोनों मैराथन्स भागते हैं. Then we thought that why don't we do a marathon that is a part of the change? Why don't we do a marathon that empowers you beyond running, beyond fitness, beyond community? And that's when we thought that one community, one narrative, one person can change one person's life. And that's when we thought that menstrual hygiene, menstrual health is extremely important. I mean, there is no reason for girls to actually drop out of school because there aren't enough toilets. There are enough and more of us over here who can come forward, get a corpus together and build. And पहले साल तो मैं थोड़ा हिचकिचा भी रही थी कि लोग आएंगे कि नहीं. We had over 2,500 girls who came forward. We have in June and July we've built those toilets. We are in year 2 and we are hoping to do the good work again. It really makes my heart happy. When you are on periods, तो आप कैसे प्रकार मैनेज करते हैं अपना कार्डियो, जिम और वर्कआउट? I do go and work out when I'm on my period. I do low intensity workouts. I'm very aware of my body. I listen to my body in many different ways. I push my body only till a certain limit and not beyond of injuring myself. My life doesn't change very much, but I'm very sensitive to the fact that a lot of other girls and women find it very hard to maybe go to work or go and work out or move on with the day that they normally do. So you have to be sensitive. For everyone it's different. It's like women who are pregnant, sometimes they work till the 9th month. Sometimes they take a break starting from the first trimester. सबके लिए अलग होता है, you know. हेल्थ इशू मैम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जिस तरीके से होता है आजकल की यूथ को. तो अगर कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज लेना हो कि पास्ट के बारे में उतना स्ट्रेस ना लेके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, तो क्या आपकी तरफ से क्या होगा? I don't think आप लोग, the most important thing is that you can't, my thing is you can't control it. आप किसी को जाके बोलें कि इस चीज़ का स्ट्रेस ना लो is not something that you can control. But the one thing that you can do is encourage people to talk. There are enough and more, like, you know, toll-free numbers, there are enough and more agencies, there are enough and more people. Reach out and don't brush it under the carpet. ये नहीं कि if somebody is telling you, हाल ही में मेरे साथ ऐसे हुआ था, somebody like someone in our you know, in one of my distant relatives said that they're not feeling well, so they were like blood test करा दो ये वो, and that's when I was just like, no, maybe it's a mental health issue and these are real issues. Don't brush them under the carpet. Use your voice, communicate, try and help out, reach out. बहुत ज़रूरी होता है. And you know, बहुत आसान होता है कि कोई बात नहीं, कुछ खा लो, ठीक हो जाएगी तबीयत, ऐसा करो, थोड़ा walk कराओ, ठीक. No, these are real issues and please address them. If you think that you or someone around you is going through a mental health issue, talk, reach out, use your voice. इवन अभी जो मेन इशू चल रहा है वर्किंग वुमेन के लिए पर मंथ पेड लीव फॉर पीरियड्स, तो आप इससे कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल ही सहमत हूँ. एंड आई थिंक दैट द गो फ्लो रन इज, मैं सहमत कैसे नहीं हो सकती हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट menstrual health, we're talking about menstrual hygiene, we're talking about talking openly about period pain, all of it. So yeah, I'm in full support. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. लास्टली आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि अब उम्र हो रही है, मैं उतना इंटरव्यू नहीं Bye, but बहुत दे दी. बट मैं एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूँ, जो डायलॉग आपके लिए बहुत फेमस है कि आ जाओ तुम्हें आसमान में ले चलिए, चांद को उसकी औकात दिखाने, ये बिल्कुल सही है. आप वैसी ही हो, इतनी फिट और सुंदर. थैंक यू सो मच. See you on 7 December. Once again. You done the bikes? Sure, go. Thank you for being here. All the best.
And you want all of them together? I just want on your GoFlow run, sign up now. Yeah. Absolutely. First take a photo, then the video. Should we say it? Say GoFlow run, sign up now. GoFlow run, sign up now. इनमें हमारा स्कैनर डाल दो। पहले विजुअल तो ले लो. So good to see everyone. What do you want to say about this initiative? जिस तरीके से आप लोग ने इतना वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट किया और ये पीरियड्स के बारे में खुल के बात करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा मैसेज अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो? I think it's the high time that we start talking about women's menstrual health, women's overall well-being, and women need to start prioritizing their health and not be ashamed about it. So I think it's a great initiative, and we are all so happy to be a part of it. And as a man, I would say the least we can do is be compassionate with them, comfort them, love them in a way. You have your mother, sister, girlfriend, wife, everyone, so just comfort them. What do you want to say about it? I just want to say, like, all the conclusion together that it's a high time that we need to think about it, and still if we are thinking and not acting, that is something that we need to change right now. So just act. There are a lot of things that are going worldwide. Just go ahead with the initiative, and you should register for GoFlow Run. Lastly, any message to the audience about the exercises and related to the fitness? So I think it's really important to do your fitness journey. Fitness journey not just because you want to look good. It's just about like you take your life in a disciplined way. And when it comes to women also, when they have their periods, so they can do a light workout, but they have some heavy clothes, so they can do some yoga, meditation. So you should learn about it, and the awareness which we are talking about right now, it should be there. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया. तो जब हमारी काया निरोगी रहेगी, यानी इफ़ वी हैव अ हेल्दी बॉडी इज द बिगेस्ट एसेट एंड द बिगेस्ट लग्जरी दैट वी कैन. And I would say, even though you are in period, if you have a good lifestyle, if you work out, if you have a proper diet and all, I feel that at the end, because I read it somewhere in the article that it gives you that comfort when you are going through your period, when you are going through your days. It helps you. It's not like you just have to sit idle at home. I understand it's very painful and all that process is there, but you should have a proper lifestyle, good diet, and keep on having some fitness, I would say fitness. Go towards fitness. Do something, meditation, yoga, running, whatever you feel. It gives you the comfort. Thank you so much. Thank you so much for having us.